नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमन। आज तारीख है 21 अगस्त, दिन गुरुवार 2025 और आप देख रहे हैं आज की न्यूज़ लाइव। तो चलिए बिना किसी देरी के नज़र डालते हैं उन बड़ी खबरों पर जो महाराष्ट्र और गुजरात से सामने आ रही हैं। गुजरात के अहमदाबाद में एक दुखद घटना हुई है जहां सेवंथ डे एडवेंटिस्ट स्कूल में कक्षा 8वीं के एक छात्र ने कक्षा 10वीं के छात्र नयन संतानी की चाकू से हत्या कर दी। मंगलवार को स्कूल के बाहर हुई इस घटना के बाद पूरे शहर में बवाल मच गया है। पीड़ित के परिवार और सिंधी समुदाय के लोग स्कूल के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि स्कूल प्रशासन ने घायल छात्र के लिए एम्बुलेंस नहीं बुलाई, बल्कि खून साफ करने के लिए पानी की टंकी मंगाई। आरोपी छात्र का एक इंस्टाग्राम चैट भी वायरल हुआ है जिसमें वो अपने दोस्त से बेशर्मी से कह रहा है कि जो हो गया सो हो गया। अब तक 500 से अधिक लोगों पर तोड़फोड़ का मुकदमा दर्ज हुआ है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मौसम विभाग ने आज 21 अगस्त को गुजरात और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। गुजरात के 6 जिलों में रेड अलर्ट और 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है। महाराष्ट्र में बारिश से अब तक 30 लोगों की मौत हो चुकी है और 20.1 लाख एकड़ खेती को नुकसान हुआ है। मुंबई, पुणे और थाने में येलो अलर्ट जारी है। गुजरात के जूनागढ़, सूरत और वलसाड़ में भारी जल जमाव है, जबकि महाराष्ट्र के नांदेड़ में सबसे ज्यादा 7.13 लाख एकड़ खेती सड़े ग्रसित है। सांगली में कृष्णा नदी 42 फीट के खतरे के निशान को पार कर गई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बार 5 मौसम प्रणालियों के मिलने से ये असामान्य बारिश हुई है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ी खबर ये है कि मनसे प्रमुख राज ठाकरे में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की है। ये मुलाकात बेस्ट कोऑपरेटिव चुनाव के हार के बाद हुई है। राज ठाकरे ने कहा है कि बाहर से आने वाले लोगों को रोका जाना चाहिए, बाहरी शहरों को विकसित किए जाना चाहिए। इस बीच केंद्र में उपराष्ट्रपति पद के लिए सीपी राधाकृष्णन का नामांकन आज दाखिल होगा। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई बड़े नेता उनके साथ रहेंगे। दूसरी तरफ महाराष्ट्र चुनाव से लेकर विवाद में फंसे मतदाता सूची विशेषज्ञ संजय कुमार के खिलाफ 2 FIR दर्ज हुई है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। क्रिकेट की दुनिया में पृथ्वी शॉ ने अपने महाराष्ट्र डेब्यू पर बूची बाबू टूर्नामेंट 2025 में छत्तीसगढ़ के खिलाफ शतक ठोककर धमाकेदार वापसी की है। मुंबई को छोड़कर महाराष्ट्र आए पृथ्वी ने 141 गेंदों में 15 चौके और 1 छक्के की मदद से 111 रन बनाए। शॉ ने कहा कि चेन्नई में खेलना मेरे लिए हमेशा खुशी की बात है। महाराष्ट्र के लिए पहला मैच खेलकर शतक लगाना बेहद खुशी की बात है। ये उनके करियर के लिए एक नई शुरुआत है, क्योंकि IPL 2025 नीलामी में वो बिना बिके रह गए थे। रणजी ट्रॉफी से पहले ये एक बेहतरीन अभ्यास टूर्नामेंट है जहां सभी राज्य टीमें मिलती हैं। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने परिवहन नियमों के उल्लंघन पर लगे 2500 करोड़ रुपए के जुर्माने को एक बार में निपटाने के लिए एक बड़ी माफी योजना शुरू की है। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने कहा है कि पूरी माफी नहीं, बल्कि आंशिक वसूली और बाकी की माफी का प्लान है। इसमें 1000 करोड़ रुपए केवल मुंबई के हैं और 1500 करोड़ बाकी महाराष्ट्र के हैं। ये योजना 2 पहिया, 3 पहिया, 4 पहिया और भारी वाहन मालिकों को राहत देगी। इस पैसे को लड़की बहन योजना जैसी जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। सरकार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से सलाह के बाद फाइनल फैसला लेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आज 21 अगस्त को भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखी गई। निफ्टी 25,100 के ऊपर बंद हुआ और लगातार छठे दिन बढ़त दर्ज की। सेंसेक्स 82,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक आज के टॉप स्टॉक्स में गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड, अमारा राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी और HDFC लाइफ शामिल हैं। जुपिटर वैगन्स को रेलवे डिपार्टमेंट से वंदे भारत ट्रेन के लिए 215 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है, जिससे इसके शेयर में 10% की तेजी देखी गई है। बैंक निफ्टी में भी सुधार हुआ है और 55,800 के ऊपर बंद होने की उम्मीद है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता कार्यान्वयन कार्य योजना 2025-2030 को मंजूरी दी है। ये 5 साल की रणनीति 2,50,000 से अधिक लोगों को AI, मशीन लर्निंग और डेटा आधारित इनोवेशन में स्किल देगी। इसमें छात्र, MSME प्रोफेशनल्स और सरकारी कर्मचारी शामिल है। गिफ्ट सिटी ने गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के साथ MOU साइन किया है, जो फिनटेक और IFSC की शिक्षा पर केंद्रित होगा। गुजरात काउंसिल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने अप्रैल को IP महीने के रूप में मनाया है। SIP-IP गुजरात स्टार्टअप्स और इनोवेशन को सपोर्ट करने के लिए नई पहल कर रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। गुजरात के अहमदाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने 17 लाख रुपए की कीमत की कांडा घड़ियां जब्त की हैं। साबरकांठा में भाजपा के पूर्व कार्यालय मंत्री अतुल सोमपुरा सहित 3 लोगों के खिलाफ पत्थर के खदान के लिए फर्जी दस्तावेज पेश करने का मामला सामने आया है।
वलसाड जिले में भारी बारिश के कारण 93 सड़कें बंद हो गई हैं। मालवन गांव में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है, जहां मुख्य सड़कों पर नदी का पानी बह रहा है। गुजरात के 226 तालुकों में बारिश हुई है, जिसमें जूनागढ़ के मेंद्रड़ा में सबसे ज्यादा 338 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। आज संसद के मानसून सत्र का आखिरी दिन है, जहां ऑनलाइन गेमिंग बिल पेश होगा। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। भारत की बेरोजगारी दर जुलाई 2025 में घटकर 5.2% हो गई है, जो जून में 5.6% थी। ये आंकड़ा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे से आया है। ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी दर 4.4% है, जबकि शहरी इलाकों में 7.2% है। महाराष्ट्र में बेरोजगारी दर केवल 4.3% है, जो राष्ट्रीय औसत से कम है, जबकि गुजरात में ये और भी कम 3.9% है। युवा बेरोजगारी 15 से 29 साल, शहरों में 19% और गांवों में 13% है। कुल मिलाकर श्रम भागीदारी दर 54.9% तक पहुंच गई है। ये सुधार मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि गतिविधियों और त्योहारी सीजन की तैयारी के कारण हुआ है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र में चुनावी रोल को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हुआ है। CSDS यानी सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज के प्रोफेसर संजय कुमार के खिलाफ नागपुर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने महाराष्ट्र चुनाव से जुड़े सोशल मीडिया पोस्ट में गलत जानकारी दी। हालांकि प्रोफेसर ने माफी मांगी है और समझाया है कि ये गलती कैसे हुई, लेकिन राजनीतिक विवाद और बढ़ गया है। उन पर भारत न्याय संहिता की कई धाराओं में केस दर्ज हुआ है, जिसमें झूठी जानकारी और चुनाव संबंधी उल्लंघन शामिल है। ये मामला महाराष्ट्र के चुनावी राजनीति में एक नया मोड़ है। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा खबरें। आज की न्यूज़ लाइव को लाइक, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपको ये खबर कैसी लगी।